गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सारी दुनिया एकदम से अंधी हो जाए तो क्या होगा? क्या सारी दुनिया रुक जाएगी या फिर लोग जीने का कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, या ये भी हो सकता है कि हम इंसानों का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिनेमा शॉर्ट्स में। लेके आ गया हूँ मैं एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक शहर दिखाया जाता है। ये एक साधारण सा दिन था, तभी अचानक से शहर में ट्रैफिक जाम होने लगता है। हमें एक बिजनेसमैन दिखाया जाता है। वो अपनी गाड़ी ट्रैफिक के बीचों बीच रोक देता है क्योंकि वो अचानक से अंधा हो गया था। कुछ लोग उस बेचारे बिजनेसमैन की मदद के लिए आगे आते हैं। उनमें से एक आदमी बिजनेसमैन को घर छोड़ने को तैयार हो जाता है, पर कुछ दूर जाने के बाद वो बिजनेसमैन को कार से नीचे उतार देता है और उसकी गाड़ी लेके भाग जाता है। पर उस चोर का इतना करने से मन नहीं भरता है। वो उस बिजनेसमैन के पास फिर आ जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो एक दूसरा आदमी है। वो उस बिजनेसमैन को उसके घर छोड़ देता है और उसके साथ कुछ टाइम बिताने को कहता है। पर अब वो बिजनेसमैन सावधान हो चुका था। वो बिजनेसमैन जैसे ही घर पहुंचता है, वो उस चोर को घर से बाहर निकाल देता है। कुछ ही घंटे बाद उस बिजनेसमैन की वाइफ भी आ जाती है। जैसे उसको अपने हस्बैंड के बारे में पता चलता है, वो उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाती है। क्योंकि एक इमरजेंसी थी तो उन्हें लाइन में नहीं लगना पड़ता। यहाँ हम देखते हैं कि डॉक्टर का इंतजार 3 लोग कर रहे थे। उनमें से एक बच्चा था, एक काना आदमी था और एक चश्मे वाली लड़की थी। डॉक्टर उस बिजनेसमैन की आंखों को चेक करता है, पर उसे आंखों में कोई खराबी नहीं दिखती। यहाँ डॉक्टर को लग रहा था कि शायद इसके नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा हो। फिर डॉक्टर उस बिजनेसमैन को हॉस्पिटल जाके कुछ टेस्ट कराने को कहता है। बिजनेसमैन के जाने के बाद वो डॉक्टर तीनों पेशेंट को देखता है। फिर यहाँ पे सीन चेंज होता है। हमें उस चोर को दिखाया जाता है जो कि पुलिस से बचते हुए कार चला रहा था। तभी अचानक से वो अंधा हो जाता है। वो अपनी मदद के लिए पुलिस को कॉल करता है। पुलिस उसको उसके एक्स वाइफ के घर पे छोड़ने जाती है, पर उसकी एक्स वाइफ उसको पहचानने से मना कर देती है। फिर हमें वो चश्मे वाली लड़की दिखाई जाती है, जिसे हमने डॉक्टर की क्लिनिक में देखा था। वो लड़की एक क्लब में थी। वो बारटेंडर से एक ड्रिंक लेती है और अपने क्लाइंट से मीटिंग करने चली जाती है। उसकी मीटिंग बहुत अच्छी होती है, पर अचानक मीटिंग के बाद वो अंधी हो जाती है। फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है। वो अपनी वाइफ के साथ डिनर कर रहा था। डिनर करने के बाद वो सोने चले जाता है। उसकी लाइफ में सब अच्छा चल रहा था, पर अगली सुबह वो भी अंधा हो जाता है। वो हॉस्पिटल में फोन करके कहता है शायद कोई इन्फेक्शन फैल रहा है, जिससे लोग अंधे हो रहे हैं। उन लोगों को इन्फेक्शन वाली बात पे पूरी तरह यकीन हो जाता है जब उन्हें पता चलता है कि हॉस्पिटल में आया हुआ लड़का वो भी अंधा हो चुका है। गाइस, हम यहाँ इन्फेक्शन की चैन को समझते हैं। सबसे पहले उस बिजनेसमैन को हुआ, बिजनेसमैन से डॉक्टर और चोर को हुआ, उसके बाद उस डॉक्टर से उन 3 पेशेंट को हुआ। चलिए वापस कहानी पे आते हैं। हमें दिखाया जाता है कि पूरे शहर में अंधे होने की घटनाएं बढ़ती जा रही थी। सरकार इसको रोकने के लिए उन सभी लोगों को क्वारंटीन करती जा रही थी। यहाँ पे डॉक्टर का ऑफिस भी सील कर दिया जाता है और डॉक्टर को क्वारंटीन करने के लिए जाने लगते हैं। डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो ऐसा दिखाती है कि वो भी अंधी हो गई है। फिर दोनों को ही क्वारंटीन सेंटर भेज दिया जाता है। उन दोनों को एक पागल खाने ले जाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही खाली था। उन्हें देखने के लिए कोई डॉक्टर भी नहीं था। उस पागल खाने में 3 वार्ड थे। हर वार्ड में एक टेलीफोन दिया गया था, जिसे उस ग्रुप का लीडर इस्तेमाल कर सकता था, वो भी सिर्फ इमरजेंसी की स्थिति में गार्ड से बात करने के लिए। जल्दी ही और भी लोग आ जाते हैं, जैसे कि वो चोर, वो बच्चा, चश्मे वाली लड़की और वो बिजनेसमैन। डॉक्टर और उसकी वाइफ डिसाइड करते हैं कि वो किसी को नहीं बताएंगे, हम में से एक कोई देख सकता है। डॉक्टर की वाइफ बाकियों के लिए गार्ड का काम करती थी। जब किसी को वॉशरूम जाता था तो उनको रास्ता दिखाती थी और पूछने पे ये कहती थी कि हम लोग पहले से हैं, इसलिए हमें रास्ता याद हो चुका है। एक बार जब वो लाइन बना के जा रहे थे तो वो चोर उस चश्मे वाली लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, जिसके रिस्पॉन्स में वो लड़की इसके जोरदार सैंडल मारती है, जिससे वो चोर घायल हो जाता है। फिर वो डॉक्टर और उसकी वाइफ उस चोर का बैंडेज करते हैं शर्ट के कपड़े से, क्योंकि उनके पास बैंडेज भी नहीं था। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डॉक्टर की वाइफ ये सोच के नहीं सो पा रही थी कहीं वो भी अंधी हो गई तो उस चोर के घाव को कौन देखेगा। अब अगली सुबह और भी लोग आ जाते हैं। उस बिजनेसमैन की वाइफ भी अंधी होकर वहाँ आ गई थी। डॉक्टर और उसकी वाइफ गार्ड से बात करने की कोशिश करते हैं और कुछ खाना और चोर के लिए बैंडेज मांगते हैं, पर गार्ड उन पे ही बंदूक पॉइंट कर देते हैं और उन्हें अंदर जाने के लिए कहते हैं। थोड़ी देर बाद उनका पहला खाना आता है, जो कि किसी जेल के खाने से भी गंदा था और काफी नहीं था। डॉक्टर की वाइफ फोन करके और खाना और बैंडेज को पूछती है, पर उसका फोन कोई नहीं उठाता। सिर्फ एक आंसर मशीन मैसेज रिकॉर्ड करने को बोलती है। डॉक्टर की वाइफ कई मैसेज रिकॉर्ड करती है, पर कोई भी जवाब नहीं आता। ऐसे ही कुछ हफ्ते और बीत जाते हैं। हर दिन और भी लोग आते जा रहे थे। डॉक्टर और उसकी वाइफ उनके लिए गाइड का काम कर रहे थे। डॉक्टर को वार्ड 1 का लीडर चुन लिया गया था, पर लीडर बनना आसान काम नहीं था। अब धीरे धीरे लोग शर्माना भूल गए थे। अब पूरे वार्ड में बिना कपड़े के घूमने लगे थे। फिर हमें दिखाया जाता है वो बिजनेसमैन अपनी वाइफ से बातें कर रहा था। वो अपने पिछले अच्छी जिंदगी को याद कर रहा था, पर उसकी वाइफ बहुत ही ज्यादा दुखी थी और बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर सीन चेंज होता है। डॉक्टर की वाइफ को कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। जाके देखने पे उसे पता चलता है कि उस काने आदमी के पास एक रेडियो था, जिससे वो बाहर की न्यूज सुना करता था। सबके कहने पे वो आदमी न्यूज बताने को रेडी हो जाता है। वो आदमी बताता है कि पहले डेली 100 से 200 केस आया करते थे, जिससे निपटने के लिए सरकार उनको क्वारंटीन कर दिया करती थी और बाकी लोगों को घर में रहने को कहती थी। पर जल्द ही लोग घर में रहते रहते ऊब गए और बाहर आना चाहते थे, पर सरकार उनको जबरदस्ती घर में रखती थी। सड़कों पर रोड एक्सीडेंट बढ़ गए थे क्योंकि ड्राइवर अचानक से अंधे हो जाते थे। यहाँ तक कि प्लेन भी क्रैश होने लगे थे। अब लोगों ने घर पे रहना शुरू कर दिया था और पूरा शहर वीरान हो गया था। सरकार इससे निपटने के लिए कुछ नहीं कर रही थी, क्योंकि अब सरकार भी अंधी हो गई थी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक इन्फेक्टेड
100 लोगों का बड़ा ग्रुप को लाया जाता है। गार्ड उन सभी लोगों को लाइन में चलने को बोलते हैं, पर एक लड़का लाइन से अलग हो जाता है तो गार्ड उन्हें गोली मार देते हैं। गार्ड उन लोगों को बताना चाहते थे कि अगर तुम लोगों ने कोई भी हरकत की तो तुम्हें गोली मार दी जाएगी। गोली की आवाज सुनकर सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग दरवाजे से अंदर जाना चाहते थे। इसी भगदड़ में कई लोग घायल हो जाते हैं। हद तो तब हो जाती है जब गार्ड उस लड़की की डेड बॉडी लेने नहीं आते। डॉक्टर और उसकी वाइफ उस लड़की की डेड बॉडी को दफनाने का डिसाइड करते हैं। डॉक्टर की वाइफ गार्ड से फावड़ा मांगती है तो गार्ड उस दूर से फावड़ा फेंक देते हैं। डॉक्टर की वाइफ को गलत सलत रास्ता दिखा के गार्ड उसका मजाक उड़ाते हैं, पर डॉक्टर की वाइफ फावड़ा ढूंढ लेती है और गार्ड को उंगली दिखा के वहाँ से चली जाती है। फिर सीन चेंज होता है। हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर दूसरे वार्ड के लीडर से बात करना चाहता था क्योंकि और 2 लोगों की डेथ हुई थी और उनको भी दफनाना था। डॉक्टर को ये भी लगता था कि दूसरे वार्ड को ज्यादा खाना मिल रहा है। डॉक्टर की ये सब बातें सुनकर बारटेंडर चिढ़ जाता है और खुद को वार्ड 3 का वो लीडर घोषित कर देता है। बारटेंडर कहता है कि हम लोग दफनाने के काम को जरूरी नहीं समझते। फिर हमें उस चोर को दिखाया जाता है। चोट के कारण उसको इन्फेक्शन हो गया था, उसको फीवर भी था। डॉक्टर की वाइफ को उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो उसके पास जाती है। वो चोर डॉक्टर की वाइफ को ही धमकाने लगता है और कहता है कि मैं सबको बता दूंगा कि तुम देख सकती हो। डॉक्टर की वाइफ डर जाती है और अपने रूम में रोते हुए आ जाती है। वो चोर अपने दर्द से परेशान हो चुका था और इस तरह तड़प के नहीं मरना चाहता था। वो अपने आप को घसीटते हुए वार्ड से बाहर ले जाता है, जिसके कारण वो गार्ड उन्हें गोली मार देते हैं। इस बात से डॉक्टर की वाइफ को बहुत दुख होता है। वो सबको बताना चाहती थी कि मैं देख सकती हूँ, पर डॉक्टर उसे मना कर देता है। यहाँ डॉक्टर ये भी कहता है कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, तुम मेरी बीबी से ज्यादा नर्स बन गई हो, तुम मेरे से ज्यादा दूसरे लोगों को देखभाल कर रही हो। फिर हमें दिखाया जाता है कि बारटेंडर अपने अकाउंटेंट दोस्त के साथ मिलकर पागल खाने का हेड ऑफिस ढूंढ लेता है। यहाँ पे उसके 3 साथी 55 से अंधे थे, जिसकी वजह से उसकी टीम मजबूत हो गई थी। वो माइक में अनाउंस करता है कि आज से सारे वार्डों का लीडर मैं ही हूँ और रूल ये है कि सबको खाने के लिए कीमत चुकानी होगी। ये सुनने के बाद सभी लोगों में भगदड़ मच जाती है। सभी लोग खाना लेने के लिए दौड़ते हैं। यहाँ पे वो बारटेंडर अपना राज खोलता है। वो अपने साथ एक बंदूक लाया था। सभी को डराने के लिए वो हवा में फायर करता है, जिससे सभी लोग शांत हो जाते हैं। फिर बारटेंडर कहता है कि मेरी नजर सब पे है, मेरे से बिना पूछे किसी ने खा लेने की कोशिश की तो मैं उसे गोली मार दूंगा। कुछ लोग उस बारटेंडर से लड़ना चाहते थे, बस उसके पास हथियार था इसलिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर की वाइफ सभी लोगों से कीमती सामान इकट्ठा कर रही थी। किसी ने अपनी ज्वेलरी दी तो किसी ने अपनी वेडिंग रिंग। यहाँ पे डॉक्टर की वाइफ को एक कैंची मिलती है। वो उसे अपने कपड़े में छुपा लेती है। उस बच्चे के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर चश्मे वाली लड़की उस बच्चे के बदले अपना सामान दे देती है। वो अकाउंटेंट चीजों को छू के उसकी कीमत पता करने की कोशिश कर रहा था और सामान कितना भी कीमती हो, हर वार्ड को कुछ ही खाने के डब्बे दिए जा रहे थे और उन्हें धमकाया जा रहा था किसी ने भी आवाज उठाई तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ पे लोगों को एक आदमी खाना कई लोगों में बांट के खाना पड़ रहा था। डॉक्टर को अपने आप पे सरा मारी थी क्योंकि वो एक अच्छा लीडर नहीं बन पाया था। चश्मे वाली लड़की डॉक्टर को समझाती है कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है और यहाँ पे वो दोनों करीब आ जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ उन दोनों को ये सब करता देख लेती है। बजाय हल्ला करने के वो चश्मे वाली लड़की से कहती है कि मैं सब देख सकती हूँ और उन दोनों को पछताने के लिए वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। फिर हमें 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। अब लोगों के पास कीमती सामान भी नहीं बचे थे जिससे वो खाना खरीद सके। फिर वो बारटेंडर अनाउंस करता है कि अब उसको रात के लिए लड़कियां चाहिए तभी वो खाना देगा। डॉक्टर की वाइफ बाहर आ जाती है और गार्ड से बोलती है कि हमारे पास राशन नहीं है। गार्ड बोलते हैं कि हमने राशन दे दिया है, आपस में बांटना अब तुम लोगों का काम है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वार्ड 1 के लोग बहस करने लगते हैं। डॉक्टर बोलता है कि हम किसी भी औरत को जाने के लिए नहीं कहेंगे, जिसको जाना हो वो खुद ही जा सकता है। ये सुनकर एक औरत दूसरों के लिए जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसे देख और भी औरतें जाने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पे बिजनेसमैन की वाइफ भी जाने लगती है पर बिजनेसमैन उसे रोकता है, पर वो बोलती है कि मुझे ये तुम्हारे लिए करना पड़ेगा। गाइस ये बहुत ही इमोशनल सीन होता है। अब उन औरतों की मजबूरी ये थी कि उन्हें ऐसा काम करना पड़ रहा था। थोड़ी देर में अकाउंटेंट आता है, अपने साथ औरतों को वार्ड 3 में लेकर चला जाता है। ये उन औरतों के लिए सबसे खतरनाक रात थी। वार्ड 3 वाले इतने दरिंदे थे कि एक औरत की मौत हो जाती है और उन लोगों को पता भी नहीं लगता। अब सुबह सारी औरतें उस मरी हुई औरतें की डेड बॉडी लेके वार्ड 1 में वापस आ जाती है और आदमियों को कहती है कि जाओ खाना ले आओ, हमारे हाथ खाली नहीं थे। वो लोग उस लड़की को दफनाते हैं, उसके अच्छे से विदाई करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अकाउंटेंट हर वार्ड में घूम रहा था ताकि उसे अगली रात के लिए और लड़कियां मिल जाए। वो वार्ड 1 में भी आता है और सभी को शाबाश देता है कि तुम लोगों ने कल रात को बहुत अच्छा काम किया। उसे तो ये भी नहीं पता था कल रात को एक औरत की मौत हो गई थी। जब डॉक्टर की वाइफ उसे ये सब बताती है तो उस अकाउंटेंट को भी बहुत दुख होता है। डॉक्टर की वाइफ इसका बदला लेना चाहती थी। वो कैंची लेकर वार्ड 3 में चली जाती है। सभी आदमी वार्ड 2 की औरतों के साथ बिजी थे। इसी मौके का फायदा उठा के वो बारटेंडर को कैंची से मार डालती है। जैसे ही अकाउंटेंट को इस बात का पता चलता है वो गन उठा लेता है और अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, पर उसकी एक भी गोली सही जगह नहीं लगती। डॉक्टर की वाइफ लड़कियों को बाहर निकाल लेती है और सभी आदमियों को कहती है कि अगर तुमने खाना नहीं दिया तो और आदमियों की मौत होगी। डॉक्टर अपनी वाइफ से बोलता है अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो ये जंग की शुरुआत होगी, और होता भी कुछ ऐसी है। वार्ड 3 के आदमी लोग अपने वार्ड के बाहर बैरिकेड लगा देते हैं क्योंकि अभी भी वो खाना नहीं देना चाहते थे। वार्ड 1 के सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब तक कोई कुछ करता, एक औरत उन आदमियों से बदला लेने का सोच चुकी थी। वो अपने पॉकेट में लाइटर छुपा के लाई थी जिससे वो वार्ड 3 में आग लगा देती है। जल्दी ही पूरे वार्ड में आग लग जाती है जिससे काफी आदमियों की मौत हो जाती है। इससे पहले और नुकसान होता है, डॉक्टर की वाइफ उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाती है और उन लोगों को बाहर लेके आ जाती है। बाहर आने पर उनको बहुत ही हैरानी होती है क्योंकि बाहर कोई भी गार्ड नहीं होता, यानी वो अब आजाद है। वो लोग पागल खाने से बाहर आ जाते हैं। डॉक्टर की वाइफ, वो बच्चा,
चश्मे वाली लड़की, काना आदमी, बिजनेसमैन और बिजनेसमैन की वाइफ एक साथ रहने का डिसाइड करते हैं। वो लोग देखते हैं कि पूरा शहर तबाह हो गया है, चारों तरफ कूड़ा कचरा फैला हुआ है, सड़कों पे लोग घूम रहे हैं और खाने के लिए एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। डॉडर और उसकी वाइफ बाकी लोगों को एक बार में रुकने को बोल के मार्केट के लिए निकल जाते हैं। एक मॉल पे पहुंचने पे वो देखते हैं कि जमीन पे चारों तरफ लोग फैले हुए हैं, उन्हें जमीन पे जो भी कुछ मिल रहा है वो उसे खा रहे हैं। यहाँ पे डॉडर की वाइफ देख सकती है, इसलिए वो सीढ़ियों से गोदाम का रास्ता ढूंढ लेती है जहाँ पे उसे कुछ खाने का सामान मिल जाता है। दूसरी तरफ उसका हस्बैंड कपड़े इकट्ठे कर रहा था, उसकी वाइफ थैले में खाना भर के वापस निकलने लगती है और कुछ लोग उसकी पॉलिथीन की आवाज सुन लेते हैं और उसका खाना छीनने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। डॉडर अपनी वाइफ की आवाज सुन लेता है, उसको बचाने के लिए भागता है। वो दोनों जैसे तैसे वहाँ से बच के निकल जाते हैं। बाहर आने पर डॉडर अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम यहीं बैठो, मैं कपड़े लेके आता हूँ। वाइफ उसका वेट कर रही थी, तभी वहाँ पे एक डॉग आ जाता है। डॉडर की वाइफ और उस डॉग में दोस्ती हो जाती है और जल्दी ही बारिश शुरू हो जाती है। बारिश से बचने के लिए डॉडर की वाइफ पास के चर्च में घुस जाती है। वहाँ पे वो देखती है कि चर्च में काफी लोग थे और वहाँ पे अभी भी पूजा चल रही थी। दूसरी तरफ लोगों ने बारिश बहुत दिनों बाद देखी थी, इसलिए वो खुशी से बारिश में नहा रहे थे और अपने लिए पानी भी जमा कर रहे थे। थोड़ी देर में डॉडर भी वापस आ जाता है। फिर वो दोनों कुत्ते के साथ बाहर पहुंच जाते हैं जहाँ पे उनके बाकी साथी थे। वो लोग कुछ खाना खाते हैं और रात वहीं गुजारने का डिसाइड करते हैं। सुबह होते ही वो लोग डॉडर के घर के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो एक साथ रहने वाले थे। डॉडर के घर पे वो लोग रहना सीखने लगे थे। डॉडर की वाइफ ने उन लोगों को साफ सफाई करना भी सिखा दिया था। वो लोग तभी बाहर जाते थे जब उनका खाना खत्म हो जाता था। ऐसे ही कई हफ्ते बीत जाते हैं। डॉडर और उसकी वाइफ भी करीब आ गए थे और बिजनेसमैन और उसकी वाइफ भी अच्छे से बातें करने लगे थे। तभी बिजनेसमैन की वाइफ को दिखाई देने लगता है और धीरे धीरे सबको दिखाई देने लगता है। अब ऐसा लग रहा था कि इंसानों की बॉडी ने उस वायरस से लड़ना सीख लिया था और धीरे धीरे सभी चीजें नॉर्मल हो रही थी। इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, आपने अभी तक ये वीडियो देख ही लिया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप हमारी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो के लिंक पे क्लिक करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।